सुखदेव जी ने कहा, राजन अब हम आपको सुनाएंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला आपको श्रवण कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग सुनने को मिलेगा, ये सोचकर राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुदेव भगवान कृपा करके शीघ्र ही सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन करना प्रारंभ किया। सुनाने लगे, राजन चंद्रवंश में बहुत बड़े बड़े राजा, अनेकों राजा हुए। इनमें प्रधान वंश से राजा हुए राजा आहू, जिनके 2 बेटे हैं, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन के 9 बेटे और 5 बेटियां हैं। उन 9 बेटों में सबसे बड़ा बेटा है कंस। महाराज देवक के भी 4 बेटे और 7 बेटियां हैं। उन बेटियों में एक है श्री देवकी जी। देवकी जी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ हुआ है। देवकी जी को कंस बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है अपनी बहन को। इतना प्रेम करता है कि विवाह के बाद कंस ने स्वयं सोचा कि मैं चलूं अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ के आऊं। बहन को तो प्रेम करता है परंतु प्रजा को त्रास देता है, ब्राह्मण देवताओं को त्रास देता है, संतों को कष्ट देता है, कहीं पर यज्ञ अनुष्ठान संपन्न नहीं होने पाता। कंस भी ठीक वैसे ही अत्याचार करता है जैसे रावण ने किया था। जब जोग विरागा तब पग भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपुन उठी धावई रहै न पावई, सब घर घालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तहि बहु वित्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीति धरा कुलानी। धरती मैया व्याकुल हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भूमिर दृप्त निपव्याज, दैत्यानि क्रस्तायुते, आक्रांता भूरि भारेण, ब्राह्मणं शरणं ययु। धरती मैया गौ का रूप धारण करके पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गई। बड़ी ही दुखी है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देवी आप चिंता मत करें। वासुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव गृहे साक्षात्, भगवान पुरुषः परः, जानिष्ये तत्प्रियार्थं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवी आप चिंता ना करें, भगवान स्वयं श्री वसुदेव जी के पुत्र के रूप में शीघ्र ही प्रकट होंगे और ये धरती का भार हरण करेंगे। धरती माँ को समझा करके ब्रह्मा जी ने वापस भेज दिया है। इधर श्री देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस ने सोचा कि अपनी बहन को ले चलूं, मैं ससुराल छोड़ दूं। रथ पर श्री देवकी जी बैठी हैं, श्री वसुदेव जी बैठे हैं, कंस बैठा है। द्रुमिल नाम का सारथी है। रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, इतने में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणं कंस, मा भास्याः शरीरवाक्, अस्य स्वामष्टमो गर्भो, हन्तायां वहसे अबुधि। कंस, अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को इतना प्रेम से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, क्या तुझे नहीं पता उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही कंस ने इतना सुना है, इत्युक्ता साखलः पापः, भोजानां कुलपासनः, भगिनीं हन्तुं मारगधः, खड्गपाणिं कचेयग्रहीः। कंस रथ से नीचे कूदा है और श्री देवकी जी के केस को पकड़ करके नीचे उतारा है, खींच करके, और म्यान से तलवार निकाल लिया है मारने के लिए। श्री वसुदेव जी ने हाथों को पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं महाराज? श्लाघनीय गुणः सुरैर्भवान् भोजयशस्करः, सः कथनं भगिनीं हन्यात्, स्त्रिये मुद्वा परवणि। ये आप क्या कर रहे हैं?
एक अबला स्त्री को मारने जा रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान आपका काल है। मैं आपको वचन देता हूँ महाराज, आप देवकी को छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए। देवकी की जितनी संतान होंगी मैं उन सबको ला करके आपको दे दूंगा, फिर आपका जो मन करे सो आप कीजिएगा। कंस ने कहा ठीक है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम देवकी को छोड़ देते हैं, परंतु ध्यान रहे मेरी भी एक शर्त है, जब तक देवकी की 8वीं संतान जन्म नहीं ले लेती तब तक तुम दोनों मथुरा के कारागार में रहोगे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है। कंस श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी को बंदी बना करके मथुरा के कारागार में छोड़ दिया। 7 द्वार के अंदर कारागार है, वहाँ बंद करके रखा है। सब द्वारपाल तैनात हैं, सब चौकसी कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता है। श्री देवकी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी उस संतान को लेकर के कंस के पास आए हैं। कंस ने देखा छोटा बालक है, इसका क्या अपराध है, मेरा काल तो देवकी की 8वीं संतान है, मैं इसको क्यों मारूं? ऐसा सोच करके कंस ने छोड़ दिया। 6 संतान हुए श्री देवकी जी के। धीरे धीरे कंस ने सबको छोड़ दिया, 6 को नहीं मारा। परंतु एक दिन हुआ क्या, श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी आए और कंस के दिमाग की चाबी घुमाए। महाराज, देवताओं की और मनुष्यों की गिनती में बड़ा ही अंतर होता है। हाथ की जो 5 उंगली है, इसमें से कौन सी 5वीं है कोई नहीं जानता। इधर से गिनिएगा तो ये 5वीं, इधर से गिनिएगा तो ये 5वीं। देवकी की 8वीं संतान आपका काल है, हो सकता हो 8वीं पहले ही आ गई हो। अब तो कंस की बुद्धि चकराई। हमें क्या करना चाहिए महाराज? नारद जी ने कहा बताना हमारा धर्म था, हमने बता दिया, अब आपको जो मन में आवे सो आप कीजिए। इतना कहकर नारद जी प्रस्थान किए। कंस ने श्री वसुदेव जी के उन 6 पुत्रों को मंगवाया है। वसुदेव जी अपने 6 पुत्रों को लेकर के आए हैं और कंस ने उनका पांव पकड़ पकड़ करके पत्थर पर पटक पटक करके 6 को मार दिया। एक पुत्र का नाम है अस्मर, दूसरे का नाम है उद्गीत, तीसरे का नाम है परिसंग, चौथे का नाम है पतंग, क्षुद्रवृत नाम है 5वें का, और 6वें पुत्र का नाम है घृणी। इन 5 को कंस मारता गया है। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया है तो भगवान अपनी माया के द्वारा, संकर्षण क्रिया के द्वारा उस 7वीं गर्भ को श्री रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कराया है। और श्री देवकी जी की 7वीं संतान श्री रोहिणी जी के गर्भ से जन्म ली है। और वे है कौन? श्री बलराम जी महाराज। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। 7वीं का प्राकट्य हुआ है, अब 8वीं की बारी है। 8वें शिशु की बारी है। 8वां शिशु माँ देवकी के गर्भ में आया। और प्राकट्य कब होगा? जब उसका समय आएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा है, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर कंस के अत्याचार से लोग बड़े ही दुखी हो रहे हैं और उधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान के प्राकट्य का समय पास आ रहा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु शीघ्र ही आप प्रकट होइए, इस कंस का उद्धार कीजिए, धरती का भार हर लीजिए। एक और कंस का ताप और एक और सूरज का ताप, ज्येष्ठ का महीना, सूर्य भगवान का ताप बढ़ता ही जा रहा है। इधर कंस के द्वारा प्राप्त हुए कष्ट से लोगों को ताप हो रहा है। ज्येष्ठ का महीना जब गया तो आषाढ़ आया। आषाढ़ का महीना आया तो बारिश की कुछ फुहारें पड़ी। लोगों के मन में इच्छा हुई कि और घन आए, और बादल आए, और घन आए, और घन आएगा तो घनश्याम आएंगे, तब हमारे मन की और तन की दोनों की तपन शांत होगी। आषाढ़ गया, सावन माह आया। जैसे ही सावन माह आया, आहा, बारिश की फुहारें और तेज पड़ी हैं, सुंदर फुहारें पड़ी हैं, मोर नाच उठा, कोयल गा रही है, सब पुलकित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि धीरे 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 समय पास आ रहा है। सुंदर प्रकृति मानो प्रभु के स्वागत में तैयार हो गई। नदियों में सुंदर जल भर आया है, निर्मल जल भर आया है। नदियां बड़ी ही प्रसन्न हैं।
पृथ्वी देवी मानो नवीन श्रृंगार की है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी जो वैकुंठ में रहती हैं, एक भूदेवी जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता। वैकुंठ की जो देवी है श्री देवी, उनके पास से भगवान भूदेवी के पास आ रहे हैं। किसी पत्नी का पति परदेश गया हो और जब बहुत समय के बाद वो वापस आता है तो पत्नी श्रृंगार करके अपने पति का स्वागत करती हैं। भूदेवी ने भी सोचा हमारे पति इतने समय बाद आ रहे हैं घर, इसलिए हम खूब सज धज करके तैयार हो जाएं। इसलिए भूदेवी सज धज करके तैयार है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ प्रसन्नता है, एक एक रज कण पुलकित है। नदियों का जल सुंदर हो गया है, निर्मल हो गया, नदियां प्रसन्न हैं। क्या सोच करके? नदियां प्रभु के स्वागत के लिए तैयार है। एक बार नदियों ने गंगा जी से कहा कि तुमने हमारे पिता समुद्र का तो दर्शन किया है, एक बार तुम अपने पिता विष्णु भगवान का दर्शन करा दो, जिनसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। गंगा जी का प्राकट्य विष्णु भगवान के चरण से हुआ है। नदियों ने कहा गंगा जी से कि आपने हमारे पिता समुद्र को देखा है, आप एक बार अपने पिता विष्णु भगवान का दर्शन हमें करा दीजिए। तो गंगा जी ने अनसुनी कर दी। नदियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु नदियां अब ये सोच करके खुश हैं कि कोई बात नहीं देवी, आपने दर्शन नहीं कराया तो क्या हुआ, अब भगवान स्वयं आ रहे हैं, अब हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, अब तो हम स्वयं दर्शन करेंगे। नदियां यद्यपि भगवान नित्य समुद्र में ही निवास करते हैं, फिर भी ससुराल है वो, इसलिए नदियां उनको ठीक से देख नहीं पाती हैं। नदियां उनको ठीक से देख नहीं पाती और अब वे उनको जी भर के देखेंगे। जब भगवान स्वयं प्रकट होंगे, पूर्ण रूप से बाहर प्रकट होंगे, तब नदियां उनको जी भर के देखेंगे। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हैं। अग्निदेव यज्ञ कुंडों में शांत सौम्य स्वरूप से प्रकट हो गए हैं। बहुत समय से यज्ञ बंद हो गया था, अग्नि देवता को भोजन नहीं मिल रहा था। अग्नि देवता ये सोच करके प्रसन्न हो गए कि अब प्रभु प्रकट होंगे, राक्षसों का संहार करेंगे और हमको सुंदर आहुति प्राप्त होगी, अर्थात अब हमको भोजन प्राप्त होगा। ये सोच करके, इसी बात से खुश होकर के अग्नि देवता सौम्य भाव से यज्ञ कुंडों में प्रकट हो गए। भगवान के प्राकट्य पर वायु ने भी भगवान के स्वागत की तैयारी की है। वायु देवता भी बड़े प्रसन्न हैं, वे भी सुख लुटा रहे हैं। ये सोच करके कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, वे लीला करेंगे, गैया को ले जाकर वन में चराएंगे तो उनके माथे पर पसीने के बूंद आ जाएंगे। उस पसीने के बूंद को सुखाने के लिए हम मंद मंद वायु प्रवाहित करेंगे। आहा, हम भगवान का स्वागत करेंगे, भगवान को सुख देंगे। इस बात को सोच सोच करके वायु देवता प्रसन्न है। दूसरा कारण ये है, वायु देवता ने सोचा रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की सेवा की थी और इस अवतार में क्यों ना मैं स्वयं उनकी सेवा कर लूं। इस बार पुत्र को अवसर नहीं दूंगा, मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगा। इसको विचार करके वायु देवता बड़ी सुंदर सुगंधित मंद वायु प्रवाहित करने लगे। सारे ग्रह नक्षत्र सब के सब अनुकूल हो गए, सब के सब सौम्य हो रहे हैं। सावन का महीना गया, भादो माह आया। भादो का माह अर्धरात्रि में ही सरोवर में कमल खिल गए। उन कमल पुष्प के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे, पक्षी चहचहा उठे, कलरव कर उठे, कोयल गाने लगी तो मोर नाचने लगा। भादो का माह अर्धरात्रि, रात्रि के ठीक 12 बजे मथुरा के कारागार में माँ देवकी के सन्मुख भगवान श्री कृष्ण अपने निज स्वरूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री देवकी नंदन भगवान की जय।
ब्रज के सितारे प्यारे गोप और गोपिन के, यशोदा दुलारे सोई साहब हमारे हैं। ये है कौन? जगत आधारे धारे धरनी की लाज आज, सुर भी सुरन काज सोहन सिधारे हैं। ब्रज रखवारे बारे सुघर सलोने श्याम, काम मद हारे तीन धाम उजियारे हैं। भादवदी आठे बुध रोहिणी को अर्ध रैन, भादवदी आठे बुध रोहिणी को अर्ध रैन, उगी चंद्र को रे कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। उगी चंद्र को रे चंद्र अवतारे, भादवदी आठे बुध रोहिणी को अर्ध रैन, भादवदी आठे बुध रोहिणी को अर्ध रैन, उगी चंद्र को रे कृष्ण चंद्र अवतारे, उगी चंद्र को रे कृष्ण चंद्र अवतारे, चंद्र अवतारे, चंद्र अवतारे। भगवान का प्राकट्य हुआ है श्री वसुदेव जी, और श्री देवकी मैया उनके रूप को देख रहे हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं है। भगवान ने कहा, पिताजी कंस का उद्धार हम 11 वर्ष के बाद करेंगे, उससे पहले हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। काम करिए, आप हमको एक टोकरी में लिटा करके और ले जा करके गोकुल पहुँचा दीजिए। गोकुल में श्री यशोदा जी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया है, आप उनको ले आइए, आप उनको लाइए और यहाँ ला करके देवकी मैया के बगल लिटा दीजिए। हम 11 वर्षों के बाद आकर के और कंस का उद्धार करेंगे। वसुदेव बाबा ने कहा कि आपको तो हम लेते जाएं, पर ये बताइए कि आप इतने बड़े हैं, टोकरी में आएंगे कैसे, सूप में आएंगे कैसे? प्रभु ने कहा, आप प्रयास तो कीजिए। वसुदेव जी ने कहा, हम प्रयास तो करें, पर करें कैसे? हमारे हाथों पांव में तो बेड़ियां पड़ी हैं और हम आपको लेकर जाएंगे कैसे? 7 दरवाजे के अंदर कंस ने हमको बंद किया है और ये द्वारपाल देख रहे हैं सब कैसे चौकन्ने होकर के पहरा दे रहे हैं। प्रभु ने कहा, आप थोड़ा आगे तो बढ़िए। वसुदेव जी ने जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास किया, हाथों पांव की बेड़ियां खुल गई। जीव जब भगवत कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो सारे बंधन अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सारे बंधन नष्ट हो गए, बंधन इधर कटा, बेड़ियां समाप्त हुई, उधर प्रभु छोटे से लाला बन गए। अब तो झट से वसुदेव जी ने उनको गोदी में उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर रखा और चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े, सब के सब पहरेदार सो गए। ताले अपने आप खुलते चले गए, द्वार अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव जी आगे बढ़े हैं। गोकुल तक पहुंचने के लिए जमुना जी को पार करना पड़ता है। जमुना जी में जब वसुदेव जी प्रवेश किए हैं, जमुना मैया सोचती है कि थोड़ा हम अपने स्वामी का दर्शन कर लें। जमुना जी ऊपर आती हैं तो वसुदेव जी घबरा जाते हैं, जल यहाँ तक आ जाता है। प्रभु ने मानो जमुना जी से कहा हो कि देवी, यदि आप थोड़ा और ऊपर आई तो आपके जो ससुर जी है ना, यही जल में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा 100 में रहिए। वसुदेव जी घबराए ना, इसलिए जमुना मैया नीचे चली जाती हैं। फिर सोचती हैं हम थोड़ा प्रभु का पांव पखार लें, फिर ऊपर आती हैं, चरणों को स्पर्श करके फिर नीचे चली जाती हैं। सोचती हैं हम थोड़ा मुख का दर्शन कर लें, फिर ऊपर आती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। इस तरह से मानो जमुना मैया क्रीड़ा कर रही है। धीरे धीरे नंद श्री वसुदेव बाबा आगे बढ़े हैं, गोकुल पहुँचे हैं। रात्रि का समय है, धीरे से महल में प्रवेश किए, यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश किए। यशोदा जी के कक्ष में पहुंच करके उस छोटे से बालक को यशोदा मैया के पास पधरा करके और जो कन्या पास में सोई है उसको धीरे से गोदी में लेकर के वसुदेव जी वापस चले आते हैं। वापस आए हैं मथुरा के कारागार में, ताले अपने आप फिर बंद हो गए।
जैसे ही कारागार में वो कन्या लेकर के पहुंचे हैं, वो कन्या बड़ी तेजी से रोना प्रारंभ की है। ये योग माया है। बड़ी तेजी से जब रोना प्रारंभ की है, कंस के द्वारपालों ने, सैनिकों ने आवाज सुना है, सैनिक भाग करके गए हैं कंस के पास। अरे महाराज, वसुदेव की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। शांति का परिचय दे, नंद बाबा को बैठने दें आसन पे। अभी आप सबको दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, कोई उपद्रव ना करे। शांति से सभी पहले प्रसंग को सुन ले, उसके बाद हम आप सभी बधाइयाँ गाएंगे और नृत्य भी करेंगे। सैनिकों ने जैसे ही कंस को सूचना दिया है, कंस आया अपने सैनिकों के साथ, कन्या को देखा है। कन्या के पांव को पकड़ करके घुमा करके पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। इतने में कन्या हाथ से छूट करके शक्ति का रूप प्रकट की है। वे हैं कौन? वे माँ दुर्गा हैं। उन्होंने कहा, अरे कंस मूर्ख, मुझ निरपराध को मार करके तुझको क्या मिलेगा? तेरा जो काल है उसने कहीं अवतार ले लिया है। इतना कह करके शक्ति अदृश्य हो गई। कंस वापस अपने महल में आता है, दरबार में आता है, सोच रहा है कि मेरा काल किस स्थान पर जन्म लिया है, कहाँ उसने जन्म लिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कंस इधर अपने सैनिकों सहित नीति बना रहा है और उधर नंद बाबा के महल में प्रातः काल जब सुनंदा बुआ, नंद बाबा की बहन है, सुनंदा बुआ जब यशोदा जी के कक्ष में गई तो उन्होंने देखा क्या, यशोदा जी के बगल एक दिव्य प्रकाश पुंज बिखर रहा है। और पास में जाकर के देखी तो सुंदर सा प्यारा सा सलोना सा नीलमणि के समान चमकता हुआ सलोना सा बालक खेल रहा है। सुनंदा बुआ ने देखा कि लाला है कि लाली, अरे ये तो लाला है। अब तो वो हाथ में थाली लेकर के, बेलन लेकर के अटारी पर चढ़ गई, छत पर चढ़ गई और बड़ी तेजी से ब्रजवासियों को पुकारी है, अरे ओ ब्रजवासियों, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो। नंद बाबा के घर लाला भयो है, ब्रजवासियों बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रजवासियों ने सुना, अरे नंद बाबा के घर लाला भयो है। और नंद बाबा कहाँ हैं? नंद बाबा जमुना मैया के किनारे बैठे माला घुमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब ही तो नाय भयो जाने कब होएगो, अब ही तो नाय भयो जाने कब होएगो। 80 वर्ष की उम्र हो गई नंद बाबा के, अभी तक कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दुखी रहते थे कि अब ही तो नाय भयो जाने कब होएगो। लोग माला पर भगवान का नाम जपते हैं, नंद बाबा कहते अभी तक नहीं हुआ, ना जाने कब पुत्र होगा। तभी कोई ग्वाला पूछता, कहता, अरे ओ नंद बाबा, जो होना था सो है गयो बाबा, तुमको एक लाला की प्राप्ति भई है, बड़ो सुंदर सो लाला है बाबा। और बाबा ने जैसे सुनी, बाबा तो ऐसे उछले मानो 20 वर्ष को छोरा हो। बाबा उछल गए, कहे, अरे ला रे हमारी लठियां, ला रे हमारी पगड़ी बांध दे हमारे सिर पर। सुंदर पगड़ी बांधी गई, आंखों में बढ़िया भीमसेनी काजल लगाए हैं नंद बाबा, मूंछों पर ताव चढ़ाए हैं, लठिया लेकर के बड़ी तेजी से साथ लेते हुए महल में आए हैं। सब लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, सब आनंद में डूबे हैं। आइए हम आप सब भी भगवान के इस पावन जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए सुंदर बधाइयाँ गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। कौन कौन नृत्य करना चाहते हैं? अपने स्थान पर खड़े होकर के और वही नृत्य करेंगे, कोई आगे नहीं आएंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर सभी भाव से, प्रेम से नाचते हुए भगवान के पावन मंगल जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए श्री देवकी नंदन भगवान की जय। बाजे बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्म में है कन्हैया रे। बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्म में है कन्हैया रे। बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्म में है कन्हैया रे। बाजे बधाइया जन्मे कन्हैया, बाजे बधाइया जन्मे कन्हैया, बाजे बधाइया जन्मे कन्हैया, बाजे बधाइया जन्मे कन्हैया। बाजे
आइए, आगे दिक्कत हो रही है, थोड़ा पीछे खिसक जाइए। हमने निवेदन किया था ना कि जहाँ पर जो खड़े हैं वही खड़े होकर नृत्य करें, आगे कोई नहीं आएंगे, निवेदन है, सभी पीछे खिसक जाइए। या लाला के मैया कहिए, या लाला के मैया कहिए, मैया कहिए यशोदा कहिए, मैया कहिए यशोदा कहिए, मैया कहिए यशोदा कहिए, मैया कहिए यशोदा कहिए।
की ओर। हाँ, लेकिन निवेदन है आप थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए और पीछे खिसक जाइए। नंद यशोदा